परमेश्वर चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। नहीं, आवाज नहीं आ रही। पहले औरतें बोलेंगी और देखते हैं आज कौन जीतता है। पहले औरतें बोलेंगी फिर आदमी बोलेंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अब आदमी बोलेंगे। आदमी हार गए, औरतें जीत गई। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो मैं बता रहा हूं, इन औरतों को जानबूझकर जिताना पड़ता है। तुम नाराज नहीं होना। वो इनको जानबूझकर जिताना पड़ता है क्योंकि यही सबसे ज्यादा चर्च में पहले लेकर आती हैं आदमी को। यही चर्च में आती है, इनके पीछे ही आदमी आते हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के लेडीज के घर वाले बाहर बैठ जाते हैं कि मैं तो तंबाकू खा रहे हैं, तू जाया अंदर सोने प्रचार छोड़ने आते हैं। बस वो उनको ये शक रहता है मेरी भगवान कहीं और तो नहीं जा रही, लेकिन चर्च के गेट पर जाकर उन्हें शांति मिलती है, चल चर्च में ही जा रही है। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि आपके पति को भी, आपके परिवार को भी, बच्चों को भी शांति मिलने वाली है इस वचन के बाद यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज आप सबके ऊपर अनुग्रह करने वाला है। आज कोई बूढ़ा है वो जवान हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज बंधन टूट जाएंगे, सारे शराब खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहे कि अनॉइंटेड प्लेस पर आना जरूरी है, या अभिषेक जो परमेश्वर की ओर से चुना गया वहां पर आना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कह रहे कि बाइबल बताती है कि अब्राहम एक अभिषिक्त परमेश्वर का दास है, लेकिन कई बार लोगों को नहीं पता कि समस्याएं कहां से आ जाती हैं। बंधन में पड़े हैं लोग। कह रहे कि अब्राहम के ऊपर जो बंधन था वही उसके बच्चे के ऊपर, इसहाक के ऊपर बंधन था। अब्राहम को कह रहे कि उसकी पत्नी को सारा को 90 साल तक बच्चा नहीं हुआ, और कह रहे इसहाक की पत्नी रिबका को 20 साल तक बच्चा नहीं हुआ, लेकिन वो कभी समझ नहीं पाए। आज बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं तो करते हैं, चर्च में जाते तो हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी बंधन के शिकार हैं। अगर आज आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि शायद कोई मेरे ऊपर बंधन है इसलिए मैं बढ़ नहीं पा रहा, तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा कि आज इनके ऊपर से बंधन टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज हर एक शराब टूटेगा, चर्च हर एक बंधन टूटेगा। मैं कह रहा हूं बेदारी आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बंधन टूटने वाले आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप आजाद होने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपकी ब्लेसिंग खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि ये बंधन है, कह रहे कि बाप के ऊपर बंधन था, आगे बेटे के ऊपर भी बंधन हुआ, लेकिन इसहाक को समझ में आया कि इसका मतलब कोई चक्कर है हमारे ऊपर। आज मसीह लोगों को नहीं पता, चर्च में जाते तो हैं, प्रार्थनाएं करते तो हैं, लेकिन कोई ना कोई चक्कर आज भी किसी न किसी के ऊपर पड़ा है। हो सकता है कह रहे कि आप बड़ी विनतियां कर रहे हो, लेकिन दुकान फिर भी बंद पड़ी हो सकता है कह रहे कि आप प्रार्थनाएं करते हो और लेकिन फिर भी आप बीमार पड़े हो, तो इसका मतलब कोई शैतानी चक्कर है। अगर कोई शैतानी चक्कर आज आपका पीछा कर रहा है, मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा के स्वर्गदूत आपका पीछा करेंगे, और आज के बाद उस शैतान को पीछा करने वाले को दूर करेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिन लोगों ने बीज परमेश्वर की महिमा के लिए, जिन लोगों ने बीज दिया, आज दान दिया है, उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आपकी किस्मत आज के बाद खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग प्रभु के घर में आकर बीज नहीं बोते, वो हमेशा गरीब रहते हैं। याद रखना, मैं हर व्यक्ति के लिए बोलता हूं ये बात, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो विश्वासी हो। शायद परमेश्वर से तो मेरी जान पहचान है। कई बार हम भी चर्च में जाते हैं और दान डालना भूल जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें एहसास कराता है। याद रखना, कह रहा कि आपका बीज आज आपकी आशीषों को बाहर लेकर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पर हाथ रखें। जिन लोगों ने बीज बोया अपने सिर पर हाथ रखें। अबालबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राजा रबा सना योवरी रिफ्ते खुल जाए हर एक आशीष। परमेश्वर आज सच में जो ऑनलाइन चर्च में देख रहे हैं, जिन लोगों ने आज बीज बोया, पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर इनके जीवनों में आशीषें आने पाए स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक शराब जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पवित्र आत्मा जी आज इन्हें छुटकारे मिलने पाए। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना काटने पाए यीशु मसीह के नाम में।
मेरे पिता इसहाक ने जिस साल में बोया उसी साल में काटा परमेश्वर। तू सच में, मैं कह रहा हूं कि महान परमेश्वर है पवित्र आत्मा जी, कि सच में जिन लोगों ने बोया आज वो काटेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा जी आज छुटकारे की रात है। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आज सच में मेरे पिता परमेश्वर, अगर कोई बंधन में है, कोई शराबों में है, आज सच में मेरी विनतियों को सुन ले परमेश्वर, आज आजाद होने पाए। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देखता हूं इस हॉल के अंदर, इस पंडाल के अंदर मैं देख रहा हूं कि 7 स्वर्ग दूत घूम रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आपको आशीष देने के लिए घूम रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा में देख रहा हूं कि किसी को अंदर से ब्लड में प्रॉब्लम है, ब्लड में इंफेक्शन है। आत्मा मुझे कह रहा है कि मैं आज उसके अंदर से उस ब्लड इंफेक्शन को खत्म कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। कोई यहाँ पर ब्लू कलर में कोई सूट में लेडीज बैठी है और उसके पास बेटा नहीं है, परमेश्वर तेरी कोख को खोलने वाला है, आजाद करने वाला है, बंधन टूटने वाले हैं, तू ब्लेसिंग को देखने वाली है। परमेश्वर का आत्मा मुझसे बातें कर रहा है। एक भाई ने दुकान खोली साल के अंदर, लेकिन बड़ी उम्मीद से पैसा लगाया था, अमृतसर का है तू, लेकिन आत्मा मेरे से बात कर रहा है, कह रहा है लेकिन तू कामयाब नहीं हुआ, लेकिन तेरे परिवार में आर और पी से नाम है, याद रखना ये 3रा महीना, कह रहा मार्च जैसे निकलेगा 2022 का, उसके बाद तेरी आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तू अपने ऊपर से बंधनों को टूटता हुआ देखेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा तेरे लहू में कवर करता हूं, हर एक जन को तू आशीष दे। आज अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। हर एक जन हाथ उठाकर कहे पवित्र आत्मा जी आज मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं आज तेरे भवन में। मैं आज पवित्र आत्मा खाली हाथ नहीं जाना चाहता। अगर आज मेरे पिता परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा कोई यहाँ पर बीमार है, समस्या में है, कर्जे में है, आज किसी गुलामी में है, किसी शैतानी चक्कर में है, मैं तुझसे विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर आज वो छूट जाए, आज वो छूट जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूँ किसी को, परमजीत बहन तू बड़े टाइम से निराश है, तेरे घर में से कोई बाहर जाना चाहता था लेकिन पिछले 2 सालों से रिफ्यूज हो रहा है, लेकिन आत्मा तुझे आशीष देगा। 2022 सितंबर तेरा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा बातें करता है जिसके नाम जी से, आर से, ऐसे हैं। आत्मा में देखता हूं प्रभु का आत्मा बोल रहे वो इस साल में मकान बनाने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तेरे ऊपर से वो शराब हटेगा, वो बंधन टूटेगा, वो शैतानी चक्कर टूटेगा। मैं किसी आदमी को देखता हूं यहाँ पर, अगर वो यहाँ पर है इसी समय मेरे सामने आए, आत्मा आपसे बात कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देखता हूं कोई बहुत परेशान है भाई, सांवला सतु है, हल्का काला भी हो सकता है, लेकिन मैं देखता हूं लंबा सतु, मेरी हाइट का आदमी है, और तेरा नाम ऐसे कोई बुद्ध राम मैं से देख रहा हूं। अगर तू है मेरे सामने आ जा। आत्मा तुझे आशीष देना चाहता है। तू बहुत दिन से परेशान है, तू बहुत दुखी है और समस्या में है। कोई इसके पास माइक लेकर जाए, मेरी आंखें बंद हैं, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं तुझे। तू जो काम करता है निराश हो जाता है। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? पवित्र आत्मा तेरे से बात करता है और तू ऐसे स्थान पर आया है कि मैं तेरे लिए आहें भर भर कर रो रहा हूं खुदा के सामने, और तू थोड़े दिन के बाद अपनी आशीषों को खुलता देखेगा। तेरी पत्नी के साथ तेरी इतनी लड़ाई होती घर में, आपकी फैमिलियों में झगड़े रहते, गुस्सा आता है छोटी छोटी बात पर, तुझे काम करने का दिल नहीं करता, लेकिन तुझे कोई चीज रोक रही है। ऐसा होता है तेरे साथ। आत्मा कह रहा है मैं देखता हूं कि अभी जो 3 साल से तुझे खिला दिया किसी ने, तेरी आंखें कमजोर हो गई। यस बाबा, लेफ्ट आइज कमजोर है, यस आज खुलेगी वो यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मेरी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन मैं रोक रहा हूं, लेकिन वो बह रहे हैं, तेरे लिए बह रहे हैं, और तू चंगा हो रहा है। आत्मा तुझसे बात कर रहा है। मैं से देखता हूं बुद्धराम, तेरे घर में कोई और भी है, यस बाबा, उसका नाम भी राम है। मेरे फादर
तेरा प्रोफेसर हालेलुया। मैं से देख रहा हूँ, राम बोलते हैं, राम राम बहादुर, राम सिंह कौन है? राम लखन, हालेलुया। हालेलुया। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। तू 20 तारीख और 19 तारीख तेरी माँ को समझ में नहीं आया कब पैदा हुआ, समझ में नहीं आया किसी को, कोई डेट समझ में नहीं आ रही परिवार को, लेकिन अनजाने में तुमने डेट रख दिया। तेरी सही डेट घर वालों को नहीं मालूम। यस बाबा यस। सही कह रहा हूं कि नहीं? हालेलुया। क्योंकि कार्ड में लिखवाना था, डॉक्यूमेंट्स बनाने थे, लिख दिया तूने। लेकिन जो चलता आ रहा है चल रहा है, जो शराब चले आ रहे हैं चल रहे हैं, लेकिन आज के बाद नहीं चलेंगे वो शराब। और मेरे हाथ की तरफ देख, आत्मा तेरे से बातें कर रहा है और मेरे पास एक स्वर्गदूत खड़ा है और वो जा रहा है तेरे पास। मैं देख रहा हूं, और इसी समय वो अंदर की खाई पिलाई की चीजें चीख रही हैं और चिल्ला रही हैं, यीशु मसीह कैसे माया लाया बाबा जी, जिन्नात मार, मैं इस फैमिली को करवा दिया गया है। वो दुश्मन लोग माया ला करके वो दौलत अपने घर में धर लिए हैं। निकल जाओ, चीख और चिल्ला और निकल जा, चल निकल आओ, चलो निकलो, पार 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 फायर। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछो, हाथ मिलाओ, बोलो कौन था यहाँ पर? यस। अभी परमेश्वर की प्रेजेंस थी यहाँ पर। आमीन। यही है, जब हम आंखें बंद करते हैं, परमेश्वर हमारे से बातें करता है। आमीन। वो है। अगर शैतान इस दुनिया में काम कर रहे हैं तो परमेश्वर भी है। बाइबल बोलती है पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन जिन लोगों ने पाप करना छोड़ दिया है, पवित्रताई का पीछा कर रहे हैं, उसका फल भी आज रात आपकी गोद में आने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है और बच्चे को पवित्र आत्मा आजाद कर रहा है, यीशु मसीह के नाम में। जोर से अपने हाथों को उठाओ, तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अगर सुनो, मैं से देखता हूं अभी इसको कोई छेड़े ना, ऐसे नहीं उठ सकता ये। अगर आपको जादू टूना करने वाले बांधते हैं तो आप बंध जाते हो, लेकिन आपको नहीं पता यीशु मसीह ने क्या कहा। कह रहा है जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंध जाएगा। हम सही काम के लिए बांधते हैं। मैंने बांध दिया उस शैतान को जिसको तंग कर रहा था, आज के बाद इसके पास नहीं आएगा। और जितने लोग बैठे हैं और आज अपने घरों से निकल कर आए हैं, होली स्पिरिट मुझे बोल रहे हैं, कह रहा है कि आप गुड न्यूज देखेंगे कल सुबह यीशु मसीह के नाम में। आपका हर एक जन का 3 दिन के अंदर एक बड़ा काम होने वाला है। और आप कहेंगे और मुस्कुराएंगे और मेरी बात को याद करेंगे। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि पेंतीकोस्टल जितने भी पास्टर मुझे सुन रहे हैं, उनको बहुत आशीष मिलने के लिए जा रही है दिसंबर में। देखो मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कोई एक भारी सी चीज लो और इसके सिर पर मारो। कोई डंडा ले, किसी का डंडा ले और इसके सिर पर आराम इसकी छाती पर मार, इसकी पैंट पर मार, हाँ इसके बैग मार, हाँ हाँ जोर से मार। देखो कहीं असर हो रहा है इसको, जोर से मार, जोर से मार, जोर से, जैसे हथौड़ा मारते हैं। मैंने कहा जोर से मार, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा आज। तो पादरी बुला लिया इसको, नहीं मैं भगा ले जाता। जिन्ना तो कह रहा है, ला करके कह रहा है पादरी तूने बुला लिया आज, आवाज लगा कर, नहीं तो मैं इसको मारने वाला था। आज इसकी जिंदगी बच गई है। यीशु मसीह ने एक प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी आज आपके लिए भी आशीष को लेकर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय निकल जाओ इसमें से, सारे झुंड के झुंड निकलो, चलो दूर स्थानों में जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हो कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है। यस। आज मैं कह रहा हूं कि आज आपकी जिंदगियों में आशीष आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। अपने स्थानों पर बैठ जाओ, छोड़ दो इसको, और पवित्र आत्मा काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आइए फिर से अपने सिर पर हाथ रखें और पिता यीशु मसीह सच में हम तेरा आदर करते हैं और पवित्र आत्मा जी आपको महिमा देते हैं। विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपने बहुत सारे लोगों को छुआ है
और आज आशीष दिए यीशु मसीह नासरी के नाम में। Amen. बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। Yes, Lord. ब्लेसिंग खुले आज परमेश्वर इन लोगों की यीशु मसीह के नाम में। जब तेरा कलाम खुले इनकी जिंदगियां खुल जाएं, इनकी आशीषें खुल जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। Amen. सारे बोलो हालेलुया। Hallelujah. हल्का सा कोर्स गाएंगे हल्का सा कोर्स गाएंगे सब। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझसे। Yes. अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर को, उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझसे। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। और एक बार दिल से पुकारो सिंगर के साथ, तू आ हमारे बीच में। परमेश्वर आएगा आपके बीच में और पवित्र आत्मा आपको छुएगा यीशु मसीह के नाम में। आज सुधि लेगा मेरा परमेश्वर, आपकी आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। हमारे बीच। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हा हा हा। सबको पवित्र आत्मा तू आ, पुकारो पवित्र आत्मा को हमारे बीच में। सारे बोलो हालेलुया। आइए हम सब खुदा के कलाम में जाएंगे, परमेश्वर के वचन में जाएंगे। अपने हाथों को उठाएंगे और उससे मैं कहूं कि परमेश्वर आज मैं तेरे वचन को सुनने के लिए आया हूं। आज मेरे घर में जो भी कोई परेशानी है, पवित्र आत्मा जी आज तेरा वचन खुलेगा। अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, कोड़ी पाक साफ किए जाएंगे और इसी समय आज पवित्र आत्मा हर एक जन आजाद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं कि हर एक जन आजाद हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के सामने दुआ विनतियां करते तो हैं, लेकिन जब उन्हें नहीं मिलता तो वो लोग निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हो सकता है यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति हो कि बहुत विनतियां कर रहा हो कई सालों से परमेश्वर से, लेकिन उसकी पुकार को कोई सुन ना रहा हो, कोई उसकी पुकार को सुन ना रहा हो। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपकी पुकार को सुनेगा। आज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं, मैं हर बार चर्च भी जाता हूं, प्रार्थनाएं भी करता हूं, दान भी देता हूं, भेंट भी देता हूं, दशमांश भी देता हूं, पता नहीं फिर भी क्या कारण है कि आज परमेश्वर मेरी आवाज को क्यों नहीं सुन रहा। लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, कह रहे जितने लोग आज अपने घरों से निकल कर आए उनसे जाकर कह दे कि अगर आज उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी परमेश्वर आवाज को नहीं सुन रहा, मेरी सुधि नहीं ले रहा, जब लोगों के काम खराब हो जाते हैं, बिजनेस में घाटा हो जाता है, लोग सोचते हैं पता नहीं परमेश्वर ने भी शायद मुझे छोड़ दिया है, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया है। जब समस्या आती है तो मैं कह रहा हूं कि एक समस्या और आ जाती है। कई बार ऐसा होता है। याकूब के जीवन में, माइक दोबारा बंद नहीं होना चाहिए, तेरे को बंद करूंगा मैं आज। और इसी समय कह रहे जब एक समस्या कह रहे जीवन में आती है तो एक समस्या और खड़ी हो जाती है। याकूब के जीवन में एक बार समस्या आया, लेकिन अगली बार फिर एक और समस्या, लेकिन वो अपनी परेशानियों में हारा नहीं है। लेकिन कई लोग कह रहे कि अपनी परेशानियों को देखने के बाद, अपनी समस्याओं में घिरने के बाद वो बोलते हैं खुदा को, कई बार बोलते हैं शायद परमेश्वर ने भी हमें छोड़ दिया है और शायद कोई हमारी सुधि लेने वाला नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा का कलाम बोलता है तेरे माता पिता ने तुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर कोई आपकी सुधि लेने के लिए आए ना आए, अगर आपके बिजनेस में घाटा हो गया है, अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, अगर आपके बच्चे आपको छोड़कर चले गए, आपका परिवार आपसे अलग हो गया है, पवित्र आत्मा आज कह रहा है मेरी जुबान से, कह रहा है कोई तुम्हारी सुधि लेना ले, लेकिन आज मेरा परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेने वाला है। आज अपने लोगों की सुधि लेने वाला है। आमीन बोलने वालों की सुधि लेने वाला है। हालेलुया बोलने वालों की सुधि लेगा। जो चीख रहे और चिल्ला रहे हैं उनकी सुधि लेने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज का टॉपिक है कि परमेश्वर किन लोगों की सुधि लेगा। आज हर एक जन हाथ उठाकर बोल देता है कि हाँ परमेश्वर तो मेरी सुधि लेगा, लेकिन मैं आज बाइबल से बता रहा हूं कि परमेश्वर किन लोगों की सुधि लेगा। कह रहा उन लोगों की, कह रहा जिनके अंदर ये 3 सीक्रेट है, याद रखना।
क्या आप इसको लिख सकते हैं? कह रहा पहला, कह रहा जो लोग अपने नेचर के अंदर सुधार करते हैं उनकी सुधि लेने के लिए आता है परमेश्वर। आज बेशक आप चाहे कोई व्यक्ति हो सकता है, किसी का बच्चा जेल में हो सकता है कोई कह रहा है कि किसी बीमारी में हॉस्पिटल में फंसा हो किसी शैतानी चक्कर में फंसा हो सकता है आप किसी खड्डे में गिर गए हो, कोई कार किसी की खड्डे में गिर गई, एक्सीडेंट हो गया हो, लेकिन वो वहां पर परमेश्वर को पुकार रहा हो। मैं कह रहा हूं कि आज किसी भी खड्डे में होंगे, आज मेरा परमेश्वर आपकी सुधि लेने के लिए आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आज वो सुधि लेने के लिए आएगा, लेकिन वो बोलता है, कह रहा मैं किन लोगों की सुध लूंगा? कह रहा जो प्रभु के कामों में ध्यान देते हैं, जो प्रभु की सुनते हैं और संसार से नहीं डरते, और जो प्रार्थना करते हैं और खुदा पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। जो प्रार्थना विनती पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनकी सुधि लेता है। मैं कह रहा हूं कि अपने पड़ोसियों से हाथ मिलाओ और बोलो, उसको विश्वास दिलाओ कि आज परमेश्वर तेरी सुधि लेने वाला है। अगर तेरे बिजनेस में सुधि लेने वाला है, आज तेरे पांचपन में सुधि लेने वाला है, आज तेरी बीमारियों में सुधि लेने वाला है, क्योंकि वो परमेश्वर कह रहे कि अपने बच्चों का ख्याल करने वाला परमेश्वर है, वो सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हम देखते उत्पत्ति की किताब में, जेनेसिस में 30 के चैप्टर में, उसके दूसरे अध्याय में हम देखते हैं सेकंड में कि वहां पर क्या हुआ कि राहेल को जब बच्चा नहीं हुआ, राहेल एक जगह परेशान हो जाती है, और उसी समय जब देखती है मेरी बहन को, लिया को बच्चे हो गए हैं, उसको 6 बेटे हो चुके, लेकिन उसको एक भी बच्चा नहीं मिला, निराश हो जाती है वो औरत। और निराश होने के बाद कह रहे कि उस समय देखो स्क्रीन पर, कह रहे वहां पर लिखा, कह रहे कि वो याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूं? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। आज कह रहे कि वहां पर बहुत सारी औरतें, बहुत सारे भाई लोग, कह रहे कि परिवार के लोग, कह रहे कि अपने प्रधानों के पास, अपने मुखियों के पास दौड़ कर जाते हैं, कह रहा डॉक्टर के पास, अपने लोगों के पास दौड़ कर जाते हैं जिससे वो हेल्प मांगते हैं। कह रहा जिसको उन पर उम्मीद होती है उसके पास दौड़ कर जाते हैं कि मेरी हेल्प कर। यहाँ पर कह रहे राहेल को उम्मीद थी कि मेरा पति मुझे बच्चा देगा, और वो दौड़ती हुई जाती है, बोलती है याकूब, कह रहे कि तू मुझे एक बेटा दे, बेटा दे। लेकिन याकूब गुस्से में आ जाता है, बोलता है अरे मैं कोई भगवान हूं, मैं तुझे बेटा दूंगा? मैं इंसान हूं। बोलते हैं मैं बेटा नहीं दूंगा। अरे परमेश्वर ने, जिसने तेरी कोख बंद कर रखी है, उससे मांग, उससे मांग। इसलिए कह रहे कि याकूब जानता था, कह रहे कि परमेश्वर कह रहे रास्ते बंद करता है, और तो परमेश्वर ही विनतियां करने वालों के रास्ते खोल भी देता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर आज आपके रास्ते बंद है, अगर आज आपकी समस्याएं बढ़ती जा रही है, अगर आज आपको लग रहा है कि शायद कि मेरे रास्ते नहीं खुलने वाले, लेकिन याकूब ने अपनी पत्नी को सिखाया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसी फैमिली को ढूंढ रहे, ऐसे बच्चों को ढूंढ रहे, ऐसे पति, ऐसे माँ बाप को ढूंढ रहे जो सुबह उठते ही रब का नाम लोगों को बताते हैं, बोलते हैं कि बेटे सुबह काम करने से पहले कह रहा परमेश्वर के सामने अरदास किया कर कि ताकि परमेश्वर तेरे कामों को खोल दे आज यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर कह रहा पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को आशीष देकर जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर आप सालों साल से काम बंद पड़े हैं, याद रखना कि आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, 3 दिन के अंदर तुम्हारे काम खुलवा कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। ओनली फॉर 3 डेज। लेकिन आज वादा तुम्हें करना है, आज फैसला तुम्हें करना है कि परमेश्वर मैं आज इंसान से नहीं, मैं आज पेड़ पत्थर से नहीं, आज परमेश्वर तेरे से मांगने वाला बनूंगा। अगर आज आपका ये फैसला है, कह रहे कि ये राहेल जो है ये कह रहे मिस्र देश से आई थी, नहीं जानती थी अरे याकूब के परमेश्वर की सामर्थ को। हो सकता है आपके साथ भी कोई ऐसा रिश्ता जुड़ा हो और वो नहीं जानता हो परमेश्वर की सामर्थ को। लेकिन अगर आज यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है नहीं जानता परमेश्वर की सामर्थ को, मैं कह रहा हूं कोई पादरी से दुआ करा कर देखो, आज तुम्हारे काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज बंधन टूटने वाले हैं, आजाद हो रहे हैं जो लोग आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं। आजाद हो जाओ वो लोग हालेलुया बोलकर। हालेलुया। यहाँ पर कह रहे कि उस समय में वो औरत जो है याकूब के सामने गिड़गिड़ा रही थी, बोलती मुझे बच्चा दे। लेकिन याकूब को गुस्सा आ चुका है, क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करने वाला परमेश्वर है, उस पर भरोसा रखने वाला परमेश्वर है, विनतियां करने वाला। कह रहे कि वो जानता है, कह रहा विनतियां करने वाला एक अच्छा दास है। और उसी समय बोलता है अपनी पत्नी को खुद डांट लगा दी उसने, बोलता है मेरे से मत मांग। मैं आपको बताता हूँ बहुत बार मेरी पत्नी भी मेरे से मांगने आती है कि मुझे 5000 दे दो, मुझे शॉपिंग में जाना है, मुझे वहां ये चीज लेनी है, मुझे वो चीज लेनी है। मैं अपने बच्चों को भी मेरे पास आते हैं, बोलते हैं पापा मुझे ये चीज दिला दो। मैं आपको बताता हूं मैं उसको कई बार डांटता हूं, मैं कहता हूं कि मेरे से नहीं, परमेश्वर से मांग। मेरे घर के बाहर मैंने कहा जो गार्ड भी बैठता है वो एक सरदार है, मैं आपको बता रहा हूं कि वो
अगर उसके सामने अगर कोई आज पड़ोसी भी उसके पास अगर कोई चीज मांगता है तो वो सीधा यही बोलता है कि मेरे से नहीं, परमेश्वर से मांगा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज आपका विश्वास ऊपर होगा, मैं कह रहा हूं कि आज ऊपर से ही आसमान का खुदा अपने अंजल को भेजेगा आपकी आशीषों को खोलने के लिए। लेकिन अगर आज कह रहा कि आज आपका विश्वास ऊपर होगा, मैं कह रहा हूं कि आज मैं कह रहा हूं इतिहास रचेंगे आपके बच्चे इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में इतिहास रचेंगे। आज आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलने वाले। अरे इतना समझाने के बाद भी कह रहा राहेल फिर भी नहीं समझी है। बहुत बार दुखी हो जाता है आदमी अपनी पत्नी को समझाते समझाते, लेकिन बहुत बार बाइबल में लिख दिया गया, नीति वचन में बोलता है कह रहा पति पत्नी का झगड़ा, कह रहा इनका दोनों का और छत का टुपकना एक समान है। कह रहा कि जब पत्नी के गुस्से में आ जाए तो कह रहा कि उस समय छत के कोने पर चले जाना। कह रहा अगर पति गुस्से में आ जाए छत के कोने पर चले जाना। अरे वहां पर नीति वचन में लिख दिया गया। यहाँ याकूब अरे गुस्से में आ चुका है, लेकिन राहेल समझ नहीं रही है, जिद पकड़ ली है कि ना तू मुझे बच्चा दे, और निराश हो गई है। और उसके बाद फटाफट जाती है लिया के पास उसके लड़के के पास, बोलती है तेरी माँ को बच्चा कहां से हो रहा है? अरे कैसे हुआ? बोलता है मैं अपनी माँ के लिए दूधा फल लेकर आया हूँ। और उसी समय वो बोलती है दूधा फल खाने से बच्चा हो जाता है। बोलती है हाँ हो जाता है। बोलता है कि बेटा मिल जाता है उन लोगों को जो दूधा फल खाते हैं। और वो बोलती है जो मेरा सब कुछ ले ले, मेरा सब कुछ ले ले, मुझे तो औलाद चाहिए, मुझे तो बच्चा चाहिए, प्लीज तू मुझे ये दूधा फल दे दे। लेकिन सौदा कर लिया है लिया ने कहा, बोलती है कि तेरे को अपना पति देना पड़ेगा। अरे उसने तो औरत ने करे एक बच्चे के लिए अपने पति का भी सौदा कर डाला है। आज बहुत सारे लोग संसार में इस बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, एक चीज पाने के लिए अपने परिवार का भी सौदा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो उसने जब बच्चा मांगा नहीं मिला और उसने दूधा फल खा लिया, दूधा फल ले लिया। बोलती है ले जा मेरे पति को। मैं अरे और जाती है लिया, बोलती है मैंने तेरी पत्नी को करे कि इससे आज तेरे को मोल लिया है। और उसी समय उसका आदमी बेचारा अंदर ही अंदर घुट रहा होगा, क्या हालत होगी उसकी, सोच रहा होगा जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ राहेल से, करे कि लेकिन आज इसने मेरा सौदा कर दिया सिर्फ एक संतान के लिए। ऐसा ही मेरा परमेश्वर है। आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर देखता है, अंदर से टूट जाता है मेरा परमेश्वर, टूट जाता है मेरा प्रभु। कई बार देखकर लोगों को करे जब वो मार्था और मरियम के पास गया और उसके अविश्वास को देखकर यीशु मसीह वहां पर अंदर से टूट गया था। और इसी समय बहुत सारे चेले देख रहे थे और वहां कह रहे थे अरे प्रभु तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। यहाँ पर तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत बार मेरा परमेश्वर भी अंदर से टूट जाता होगा लोगों के अविश्वास को देखकर, कि जिन लोगों के लिए मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया और बलिदान दिया, लेकिन ये लोग एक चीज अगर इन्हें नहीं मिलती तो उसी समय ये कट मार कर निकल जाते हैं और उसी समय प्रार्थना बाइबल करना भी पढ़ना भी बंद कर देते हैं। बोलते हैं हम दोबारा चर्च में नहीं जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपकी विनतियों को ठुकराने के लिए नहीं आया हुआ, आज आपके फैसले का इंतजार कर रहा है मेरा परमेश्वर। अगर आज आपका फैसला है परमेश्वर को अपना जीवन देने का, परमेश्वर के बातों के पीछे चलने का, तो वो कह रहा है आज तुम्हें दूधा फल की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आज किसी खीरे पकौड़े की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आज तो यीशु की सामर्थ तुम्हारी कोख को खोलने वाली है, तुम्हारे हाथों को खोलने वाली है, तुम्हारे बिजनेस को खोलने वाली है, तुम्हारी टांगों को पैरालाइज से आजाद करने वाली है। हर काम खुलेगा आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यहाँ तो कह दिया है, वादा कर दिया है परमेश्वर ने। बोलता है और उसी समय याकूब ने अपनी पत्नी को देखा और लेकिन उस समय उसने दूधा फल खा लिया और दूधा फल खाने के बाद निराश हो गई है। बोलती है ये क्या, अरे पांचवा बेटा और छठा बेटा भी। बोलती है 5 बच्चे के बाद, उसकी बहन को 5 बच्चे थे उस समय जिसने दूधा फल खाया, और उसके बाद छठा बच्चा भी रिया को हो चुका है, लिया को हो चुका है। और जब वो लिया को छठा बच्चा हो गया और वो हैरान हो गई, बोलती फल तो मैंने खाया, बेटा तुझे कैसे हो गया? मैं कह रहा हूं कि जो काम करे मनुष्य से, डॉक्टर से, वकील से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। याद रखना, आपका भरोसा अगर ऊपर है तो आज पवित्र आत्मा आपके लिए भी मैं कह रहा हूं कि वो सामर्थ को छोड़ेगा और आज हर एक काम को खोलेगा। लेकिन यहाँ पर इसकी अकल ठिकाने पर आ गई है सूरत की। और जब हम इसके 30 के 22 में देखते हैं, स्क्रीन पर दिखा और वहां पर लिखा कह रहा है कि इसको समझ में आ गया है कि आज मुझे कोई दवाई मुझे ठीक करने वाली नहीं है, कोई दूधा फल मुझे ठीक करने वाला नहीं है। चली जाती है परमेश्वर के चरणों में और विनती करने लगती है। समझ गई है मेरा पति मुझे क्या समझा रहा है, मेरे माँ बाप मुझे क्या समझाते आए
जाए और समझ गई है राहेल, और इसी समय याकूब की बात को सुनकर चली गई यीशु के चरणों में, यहोवा के चरणों में, और लिखा परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ले ली है। हालेलुया, राहेल की भी सुधि ले ली है, उसकी सुनकर उसकी कोख खोल दी है। मैं कह रहा हूं जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं, अपनी आवाज को नहीं खोलेगा, परमेश्वर चमत्कार नहीं करता। आज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं पता नहीं परमेश्वर मेरे बिजनेस की सुधि क्यों नहीं ले रहा, मैंने दुकान में इतना पैसा लगाया, अरे क्यों नहीं चल रही है। आज परमेश्वर मैं कह रहा हूं आपकी सुधि लेने वाला है। जितने लोग हाथ उठाकर आज मांग रहे हैं परमेश्वर से सुधि लेने वाला है, वो आज सुधि लेगा आपके बच्चों की। मैं अगर आपके बिजनेस में सुधि लेगा वो, आज आपकी आशीषों में सुधि लेगा वो। मैं कह रहा हूं कि अगर आज अब तक भी कोई सुधि नहीं लिया, आज के 5 मिनट के बाद आपकी सुधि लेने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज मेरी सुधि लेने वाला है। मैं कह रहा हूं यहाँ पर पवित्र आत्मा वो महान परमेश्वर है, मैं जिस परमेश्वर को 12 साल से जानता हूं, जिसने मेरी सुधि लिया। मैं जब जेल के अंदर था, मैं सोचता था मेरे परिवार ने, मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, मैं लड़ाई झगड़े करने वाला एक लड़का था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जिस दिन मैंने उसे जाना, और मैं कह रहा था अगर आज रात मेरी सुधि ली तो ठीक है परमेश्वर, कोई हो तू, लेकिन आज रात में सुसाइड कर लूंगा, मर जाऊंगा मैं, और दोबारा तुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि सब ने मुझे छोड़ दिया है, कोई मेरा इस धरती पर नहीं है। लेकिन एक लड़का आया मेरे पास और उसने कहा अगर तू मांगते मांगते थक गया हो, ये बाइबल है, आज रात इसे पढ़ लेना। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैंने उसको खोला, उसके अंदर लिखा था तेरे माँ बाप ने तुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना धोखा दूंगा। हालेलुया। और मैं सुनकर हिल गया। मैंने कहा अरे कोई है मेरी सुधि लेने वाला इस संसार के अंदर। आज परमेश्वर अपने वचन से बात कर रहा है, आज अपने भविष्यता से बात कर रहा है, आज पवित्र आत्मा आपके विचारों से बात कर रहा है। वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ, मैं तेरी जिंदगी को आज बदलना चाहता हूँ। अगर आज तक आपकी सुधि किसी ने नहीं लिया, जितने हाथ उठा रहे हैं उनकी सुधि लेने वाला है, जितने आज यहाँ पंडाल में खड़े हैं उनकी सुधि लेने वाला है। आज रात के 3 दिन के बाद मैं कह रहा हूँ एक बड़ा काम आपका होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने रिसीव कर रहे हैं वो अपनी आशीषों को खुलता हुआ देख रहे हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। जितने चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं वो आज रात अपनी आशीषों को खुलता हुआ देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये विश्वास की बातें हैं। एक औरत 18 साल से उसके पास बच्चा नहीं था। जब वो मेरे चर्च में आई तो वो रो रही थी, बोल रही थी मैं जानती नहीं हूं, लेकिन मुझे किसी ने बताया प्रॉफिट बजिंदर जी आपके बारे में, और मैं अपॉइंटमेंट लेकर आई हूं। प्लीज अगर आपसे भी मेरा रास्ता ना खुला, आपकी प्रार्थनाओं से भी कुछ ना हुआ, तो आज के बाद मैं सुसाइड कर लूंगी। मैंने कहा अरे चिंता ना कर मेरी बहन, परमेश्वर आज रात के बाद तेरी सुधि लेने वाला है, आज रात के बाद तेरी सुधि लेने वाला है। अगर आज आप यहाँ पर निराश हैं, किसी समस्या में है, याद रखना अगले 5 मिनट में परमेश्वर आपकी सुधि लेगा आज यीशु मसीह के नाम में। आप जो मांग रहे हैं वो मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय उसके 3 महीने के अंदर उस औरत ने आके बताया, बोलती है पास्टर मैं प्रेग्नेंट हूं 18 साल के बाद। ये परमेश्वर है, सुधि ले लिया है उस औरत की। और हैरान हो गए हैं उसके साथ वाले लोग कि ये परमेश्वर ने इसकी सुधि कैसे ले लिया। लेकिन जब हम पहला शमूएल उसके 2:21 में देखते कि यहोवा ने हन्ना की भी सुधि लिया। यहाँ पर बाइबल बताती है कि हन्ना परमेश्वर के मंदिर में गई और उसी समय मांगने लगी वहां बैठकर एली याजक के सामने, और उसी समय परमेश्वर ने उसको बेटा दिया। और लेकिन उसने एक फैसला लिया था, किन लोगों की सुनता है परमेश्वर, किन लोगों की सुधि लेता है। जो लोग कह रहे कि अपनी आई कांटेक्ट बनाकर रखते हैं परमेश्वर के साथ, अपने उसकी इंस्ट्रक्शन का, उसकी दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं। परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में उनकी सुधि लेने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि यहाँ इस वचन को आप पढ़ रहे हैं, लिखा यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, हन्ना की सुधि ली, और वे गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। लेकिन उससे पहले यहाँ पर शमूएल पैदा हो चुका है। लेकिन उसने ये बात कही थी परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं बांझ हूं, लेकिन आज अगर तू मुझे बच्चा दे तो परमेश्वर मैं ये अपना बच्चा तेरे चर्च में दान कर दूंगी। मैं आपको बता रहा हूं कि इस औरत ने अपनी की हुई पवित्र आत्मा की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन किया। इसने अपने आई कांटेक्ट को नहीं तोड़ा। मैं कह रहा हूं कि इसने इस बात पर भरोसा रखा कि मैं प्रार्थना विनती से परमेश्वर से जरूर लेकर जाऊंगी। और जब इसने भरोसा रखा और पवित्र आत्मा ने इसको और बहुत सारे बच्चे दिए। मैं कह रहा हूं 5 बच्चे और दे दिए, आधी दर्जन बच्चे हुए इसके पास। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि आप एक बात के लिए आए हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई बैठा हो, उसके पास एक घर भी ना हो, एक गाड़ी भी ना हो, लेकिन आज रात किसी के पास एक घर है। मैं कह रहा हूं 2-2 होने वाले हैं, एक कार है 2-2 होने वाले हैं, एक बच्चा है 2-2 होने वाले हैं। मैं कह रहा हूं एक बिल्डिंग है 2-2 होंगे, लेकिन एक पत्नी है 2 नहीं होंगी।
याद रखना, एक पति है, दो पति नहीं होंगे, एक ही रहेगा। बहुत सारे लोग अभी दो में भी खुश हो रहे थे, लेकिन यहाँ पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। वो बता रहा है, कह रहा है कि हन्ना से सीखो कि हन्ना गिड़गिड़ाई परमेश्वर के सामने, उसने भरोसा रखा और परमेश्वर ने उसकी सुधि लिया। अगर आज आपकी सुधि कोई लेना ले, लेकिन परमेश्वर आज की सुधि लेने वाला है। कह रहा है कि एक चोर और डाकू, कह रहा है कि वहां बीच में यीशु मसीह खड़ा था उस समय, और एक चोर एक डाकू वहां पर मजाक उड़ा रहे होंगे, लेकिन उस समय में एक चोर को शर्म आई और उसने कहा, कह रहा है कि प्रभु, कह रहा है कि जब तू स्वर्ग लोक में जाए तो मेरी भी सुधि लेना, मेरे भी पाप क्षमा करना। यीशु मसीह ने कहा, जा, कल नहीं, आज रात ही मैं तेरी सुधि लेने वाला हूँ, आज रात ही मैं तेरे बंधन तोड़ने वाला हूँ, आज रात ही तू मेरे साथ स्वर्ग की आशीष में होगा, आज रात ही मैं कह रहा हूँ वो क़यामत की रात होगी, आज रात ही जो लोग हाथ उठा रहे हैं मैं कह रहा हूँ आज रात ही सुधि लेगा मेरा परमेश्वर, कल नहीं लेगा। ये प्रचार कल के लिए नहीं है चर्च, ये प्रचार आज के लिए है, आज के लिए उन लोगों के लिए जो हालेलुया बोलकर चिल्ला रहे हैं, जो ऑनलाइन चर्च में मुझे देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज रात ही मेरा खुदा आपकी सुधि लेने वाला है। उसको कहा, आज रात ही मैं तेरी सुधि लूंगा, कल नहीं लूंगा। अगर आज आप किसी समस्या में, परेशानी में हो, लेकिन पवित्र आत्मा से चाहते हो कि परमेश्वर मेरी सुधि ले, लेकिन हम जब देखते जेनेसिस के 8:1 में कि वहां पर करे कि नूह जो है करे आंधी और तूफान में, बाढ़ में फंसा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सुधि कैसे लिया। आज बहुत सारे लोग आंधी में, कर्जे की आंधी में, बीमारी की, कैंसर की, पथरी, रसोली की, करे कर्जे की परिस्थितियों में खड़े हैं, तूफान में फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनकी सुधि नहीं ले रहा। लेकिन इसकी सुधि क्यों ली परमेश्वर ने? नूह की सुधि इसीलिए लिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपका ख्याल करे, कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर मेरी ओर देखे आज रात, मेरे बच्चों की ओर देखे आज रात, मेरे बिजनेस की ओर देखे आज रात, कितने लोग चाहते हैं? अपने हाथों को उठाकर बताओ। परमेश्वर कह रहा है मैं उन लोगों की ओर देखूंगा आज रात। कह रहा कोई भी जन, एक भी जन को मैं खाली हाथ नहीं छोड़ने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा आपकी सुधि लेगा। आज मैं कह रहा हूं अपने लोगों की सुधि लेगा। ऑनलाइन चर्च, इस अमृतसर कलीसिया की सुधि लेगा मेरा परमेश्वर आज रात। मैं कह रहा हूं यहां पर नूह के टाइम में क्या हुआ, क्योंकि नूह ने अपनी लाइफ के अंदर परमेश्वर की दी इंस्ट्रक्शन का पालन किया। परमेश्वर ने कहा उसको, बोलता है कह रहा है कि बेटे तुझे अपने घर में, मैं कह रहा हूं नाव को मैं घर कह रहा हूं, उसने कहा बेटे तुझे अपने घर में चीता ले जाना है, तुझे अपने बच्चों के बेडरूम में शेर ले जाना है, तुझे हाथी ले जाना है। और वो हाथी ले गया अपने, अगर कोई यहाँ किसी की पत्नी बैठी हो, दोनों जोड़े बैठे हो, तो अपनी पत्नी से हाथ मिला के बोलो उसको कि आज रात तेरे बेडरूम में मैं हाथी लेकर आऊंगा, शेर लेकर आऊंगा, आज रात मैं बच्चों के घर में, बच्चों के बेडरूम में चीता लेकर आऊंगा। क्या आपकी पत्नी खुश होगी? आपकी पत्नी कहेगी भाग जा यहाँ से, मत लेकर आ। लड़ाई हो सकती थी उस रात, नूह की और उसकी पत्नी की लड़ाई हो सकती थी। वो बोल रही होगी अरे बच्चों के बेडरूम में छोटे खिलौने अच्छे लगते हैं, ये इतना बड़ा हाथी, शेर, चीता यहाँ पर क्यों है? अरे यहाँ पर क्यों है? बोलता है मैं खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहा हूँ। और लेकिन वहां पर भी क्या कर रहा था? अरे मुसीबत में था, शेर घुर रहा था उसको, चीता घुर रहा होगा, अरे हाथी घुर रहा होगा, अलग अलग पक्षी उसको घुर रहे होंगे और खाने के लिए तैयार होंगे कि एक मांस का टुकड़ा हमें मिले। वो जानवर उसकी तरह, जानवरों की तरह उसको देख रहे थे जानवर। ओके, ये भी शायद एक जानवर है, हम इसको खाएंगे। लेकिन उस समय में वो उस समय परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहा था। वहां भी विनतियां और प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। आज सामने जानवर है, सामने मौत है, लेकिन मेरा भरोसा तो तुझ पर है। और पवित्र आत्मा ने वो लिखा कि उसकी उत्पत्ति के 8:1 में देखो क्या लिखा, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेलू पशु और घरेलू पशु उसके साथ संग जहाज में थे उन सबों की सुधि लिया। हालेलुया, मेरे परमेश्वर ने सुधि ले लिया है। और कह रहा कि परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा वो आंधी तूफान वो बाढ़ बाहर निकल कर देख, आज खत्म हो गया है। मैं कह रहा हूं आज रात आपकी परमेश्वर सुधि लेने वाला है। जितने जहाज में बैठे हैं, जितने यहाँ खड़े हैं इस कलीसिया में, मैं कह रहा हूं कि आज रात घर यहाँ से जाने के बाद देखना सुबह आपका उठना, कर्जे का तूफान, बीमारियों का तूफान शांत होने वाला है, शांत होने वाला है। आपकी समस्याओं का, बीमारियों का तूफान शांत होने वाला है, क्योंकि आपने परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन किया है। आप इतनी रात को भी घर से निकल कर आए हो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, लेकिन कहीं तो आते हैं लंगर कहाँ है, लंगर और खाएं और निकल ले पतली गली से। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लोग जो आज भूखे हैं मेरे प्रभु के वचन के, और कह रहा है कि आज पवित्र आत्मा कह रहा है मैं इनकी भूख और प्यास मिटाऊंगा आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि सुधि लूंगा ऐसे लोगों की। कह रहा है जो लोग मेरे प्रभु के लिए भूखे और प्यासे हैं, आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की भूख और प्यास मिटाने वाला है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि किन लोगों को समस्या से निकालता है परमेश्वर, किन लोगों की सुधि लेता है? जो परमेश्वर के साथ बाइबल में आई कांटेक्ट बना कर रखते हैं, सुबह उठते हैं आई कांटेक्ट बनाते हैं, अरे उठते ही देखते हैं व्हाट्सएप को, अरे उठते ही देखते हैं व्हाट्सएप में कोई मैसेज तो नहीं आया गर्लफ्रेंड का, हाँ उठते ही देखते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कह रहा
के उठते ही आई कांटेक्ट बनाया है जिसने बाइबल में, आज रात के बाद उसकी सुधि लेने वाला है मेरा परमेश्वर। मैं कह रहा आई कांटेक्ट बनाइए कि नहीं सुबह उठकर वचन के साथ, कह रहा है कि अगर आपने बनाया है, मैं कह रहा हूं आज की रात आपकी कयामत की रात होगी यीशु मसीह के नाम में, आपकी हर एक आशीष खुलेगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आई कांटेक्ट है, कह रहा मूसा हमेशा आई कांटेक्ट बनाता था परमेश्वर के साथ, विनतियां प्रार्थना के साथ। और एक दिन क्या हुआ, जब वो मिस्र से जा रहे थे तो उसी समय उसके पीछे फिरौन की सेना उसके पीछे लगी हुई थी और दौड़ रहे थे, और दौड़ते दौड़ते क्या हो गया कि इस्राएली बड़े खुश हो रहे थे, अरे निकल लिया, 430 साल की गुलामी से बाहर निकल रहे हैं, और निकल रहे थे, निकलते निकलते क्या हुआ, आगे लाल समुद्र आ गया, और उसी समय पीछे मुड़कर देखा, अरे पीछे फिरौन की सेना थी तलवार लिए मारने के लिए, लेकिन उन्हें कोई और रास्ता नहीं मिला। बोलते ही यहाँ पर मम्मी भी उनके साथ है, डैडी भी उनके साथ है, बच्चे भी उनके साथ है, अरे कोई हेल्प करने वाला नहीं मिला। बोलते हैं अरे आई कांटेक्ट जिसका है आज तो वो ही बचा सकता है। बोलता है हम सुबह बाइबल पढ़कर नहीं आए, हम प्रार्थना करके नहीं आए हैं, लेकिन एक है हमारे बीच में इस्राएलियों के, कौन है, कह रहा परमेश्वर का दास है मूसा, कह रहा है कि वो आज आई कांटेक्ट बनाकर आया परमेश्वर से, वही बचा सकता है आज रात। और उन्हें खाई देखी, पीछे दुश्मन देखे, बोलते हैं मूसा हमें बचा, और उसी समय मूसा बोलता है, कह रहा सामने खाई है लेकिन पीछे तलवार है, कह रहा कि आज तो कह रहा सिर्फ प्रार्थना ही हमें बचा सकती है। उन लोगों ने वहां हाथ उठाए और परमेश्वर ने रास्ता निकाल दिया है, सुधि ले लिया है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके सामने भी कोई ऐसी मुसीबत है कि सामने खाई है, पीछे दुश्मन है, कर्जा है, बीमारियां है, समस्या है, अगर पता लग चुका है कि आज रात के बाद तेरी जिंदगी खत्म होने वाली है और आज रात के बाद तेरी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, मैं ऐसे लोगों को गुड न्यूज दे रहा हूं। लेकिन अगर आज इस वचन को सुनने के बाद आपका फैसला है कि परमेश्वर में हाथ उठाऊंगा, मैं विनती करूंगा, मेरा परमेश्वर आज लोगों से बात कर रहा है और उनसे कह रहा है, कह रहा कि आज मैं उन्हें कह रहा कि एक बड़ी मुसीबत से बाहर निकालने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में, एक बंद बड़ी आशीष खोलने वाला है मेरा परमेश्वर। आज जितने हालेलुया बोलकर विश्वास कर रहे हैं, आज आमीन बोलकर अपनी आशीषों को उठाओ। आज मैं कह रहा हूं अपने आपके हाथ आशीष हैं, आशीष से भरे हुए हैं, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा जल्दी से किसी के ऊपर हाथ न रखना, कहीं तुम्हारी आशीष कोई और ले जाए। कह रहा है तुम्हारी जुबान में आशीष है, इसलिए उसने कहा रे किसी को शराब ना दे देना, कह रहा तुम जो कह दोगे वो हो जाएगा। हालेलुया, कह रहा सुधि लेगा परमेश्वर। कह रहा जब तक आप परमेश्वर के वचन की सुधि नहीं लेते, सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करते, मेरा परमेश्वर काम नहीं करता। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को विश्वास बढ़ा रहा है आज, कह रहा जिनका विश्वास ऊपर की ओर है, कह रहा आई कांटेक्ट बनाया हुआ है, मैं कह रहा हूं उनकी आशीषें खुलने वाली आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहाँ पर कह रहा एक किस्सा बता रहा हूं कि एक लड़की थी और वो जहाज में सफर कर रही थी, और जब उस जहाज के अंदर थी तो उसी समय जहाज में सफर करते करते खबर आई कि जहाज का सारे फंक्शन खराब हो गए और थोड़ी देर में ये जहाज गिरने वाला है। और बहुत सारी औरतें वहां पर अपना लिपस्टिक पाउडर लगा रही थी और जिसमें बहुत सारे लोग हाथ देख रहे थे, वहां पर माला गिन रहे थे, बहुत सारे पैसे गिन रहे होंगे, अलग अलग तरह के बिजनेसमैन उसमें बैठे थे। लेकिन जैसे ही खबर आई कि मौत दरवाजे पर दस्तक देने वाली है और उनकी तो टाई टाई फिश हो गई है और उसी समय डर गए हैं, अरे कांप गए हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं ओए मर गए हैं। अरे चल बैठा है वहां पर, क्या संत क्या कौन नहीं बैठा उस जहाज के अंदर, हर धर्म का हर व्यक्ति उसके अंदर बैठा है। मैं कह रहा हूं और उसी समय डर गए, कांप गए, चिल्लाने लगे, रोने लगे, हाय मौत आ गई है। मौत की आवाज तो ऐसी है, व्यक्ति घबरा जाता है, बोलते हैं इस जहाज में अब कौन हमारी सुधि लेगा, इस प्लेन में, इस खुले आसमान में रिश्तेदार हमारी आवाज को सुनने वाले नहीं है, कौन सुधि लेगा। रो पड़े हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन एक लड़की के चेहरे को देखकर वो हैरान थे। एक लड़की कह रही थी, जैसे ही जहाज यूं करता था, लड़की करती थी मजा आ गया, मजा आ गया। जब जहाज इधर करता था, कह रही झूठे मिल रहे हैं, झूठे मिल रहे हैं। और उसके बच्चे, वो औरत देख रही, एक औरत परेशान हो गई और वो बोलती है, कह रही कितने टाइम से मेरे छोटे छोटे बच्चे, इसकी भी उम्र के बच्चे हैं, मेरे बच्चे तो रो रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये लड़की के अंदर कौन बैठा है, इसका विश्वास कैसा है। मेरे बच्चे के अंदर भी कह रहे कि परमेश्वर का विश्वास हो सकता है, लेकिन कह रही वो हैरान हो गई है कि मेरी उम्र की लड़की, मेरे बच्चों की उम्र की लड़की ये हंस रही है और इसको रोने का कोई भी कह रहे मरने का कोई गम नहीं है। लेकिन वो लड़की बार बार हंसी जा रही है, झूठे देखते कह रही हा मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। और उसी समय थोड़ी देर के बाद खबर आती है कि जहाज बिल्कुल ठीक हो चुका है, किसी को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी बेल्टें लगाकर आराम से बैठ जाएं। और उसी समय कुछ ने क्या किया, उसी समय आपको पता ही है, औरतें फिर से लिपस्टिक पाउडर लगाया और बैठ गई।
फिर से सज धज के आदमी लोग बैठ गए, फिर से आराम से तैयार होकर बैठ गए। और इसी समय लेकिन एक औरत के दिमाग में वो बात घूमती रही कि मैं इस लड़की से सवाल करूंगी कि तू क्यों नहीं डर रही थी। आज हो सकता है किसी का बच्चा रात को बेड पर शू करता है, हो सकता है किसी का बच्चा रात को डर जाता है, लेकिन याद रखना जिनका आई कांटेक्ट परमेश्वर के साथ है उनके बच्चे डरने वाले नहीं है। मैं कह रहा हूं डराने वाले हैं। हालेलुया। शैतान को डराने वाले हैं, डराने वाले हैं। यहाँ तो और चीजें पूछ रही है, बोलती है कि तेरी ए लड़की तेरे माँ बाप कौन है? बेटे तू इतना डर क्यों नहीं रही थी? इतने लोग जो हैं मर रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन तुझे क्या हो गया? तेरे साथ क्या हुआ? बेटे तू इतना क्यों नहीं घबरा रही थी? कह रही हम तेरे को देख के हैरान हैं बेटे, हम सब मरने के गम मना रहे थे, बच्चे भी रो रहे थे। कह रही मुझे पता है, कह रहे जो मेरा डैडी है ना वो इस जहाज का पायलट है और उसने मुझे कहा था कि मैं तेरी मम्मी के पास तुझे लेकर जाऊंगा। मुझे पता है मेरा डैडी मेरी मम्मी के पास सही सलामत पहुंचाने वाला है। उसका बड़ा विश्वास था कि मेरा डैडी पायलट से वो चला रहा है। मैं कह रहा हूं आज आप सोच रहे हैं कि शायद मैं चला रहा हूं अपनी जिंदगी को, मैं चला रहा हूं अपने बिजनेस को, लेकिन नहीं, इस जहाज से सीखो। वो कह रहा है कि आज तुम नहीं चला रहे, आपके जहाज का पायलट मैं कह रहा हूं यीशु मसीह है, वो चला रहा है आज आपको, वो चला रहा है आज आपको। और याद रखना विश्वास से बैठना जहाज के अंदर, आपको वो डरने नहीं देगा, मरने नहीं देगा, घबराने नहीं देगा, मैं कह रहा हूं डूबने नहीं देगा। जितने लोग इस पंडाल में आए हैं आज विश्वास के साथ आए, मैं कह रहा हूं उन सबको आज पार लगाने वाला है। अपने हाथों को उठाकर जो आमीन बोल रहे हैं वो पार लगने वाले हैं चर्च। उनकी आशीषें आज रात खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा है। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा देखता है। कई बार चेकिंग करने के लिए चला जाता है मसीह लोगों को भी। एक बार करा 38 साल का पैरालाइज का व्यक्ति था, लिखा वहां पर करा यूहन्ना के 5:2 में कि वहां पर एक बेतसदा में करा एक कुंड था, कुंड उसके 5 रास्ते थे, लिखा 5 ओसारे थे, 5 रास्ते थे उस कुंड में जाने के। आज भी बहुत सारे लोगों को जब चंगाई नहीं मिलती तो उस कुंड में, कुंड की तरह वो 5 रास्तों में चले जाते हैं। इधर मैं कह रहा हूं कि आज देख सकते हैं 5 रास्ते हैं, 5 धर्म थे। आज पूरी दुनिया के अंदर 5 धर्म बने हुए हैं। कह रहा है कि आज कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है। कह रहा है भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इसका मतलब है 5 रास्ते हैं, 5 रास्ते। मैं कह रहा हूं लेकिन इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ बाइबल में लिखा 38 साल से पैरालाइज में पड़ा है और कह रहे कि वहां लिखा, कह रहे कि इब्रानी भाषा में बोलते हैं, कह रहे कि जब वो कुंड को कह रहे कि स्वर्गदूत आसमान से उतरते थे और उस तालाब के अंदर पानी को हिलाते थे और जब वो पानी हिलता था और जो आदमी सबसे पहले कूद जाता था उसके अंदर चंगा हो जाता था। लेकिन वो बेचारा कह रहा उसके कोई नहीं था उसके साथ, घसीट कर जब तक वहां तक जाता लोग पहले उसे कूद जाते और उसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं था और उसी समय रोने लगता, बोलता है मेरी सुधि लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन उसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक दिन उसने फैसला कर लिया मैं तो गेट पर ही बैठा रहूंगा और अपना गुजारा कर लूंगा और भीख मांगा करूंगा और वहां पर बैठा रहता और लोग आकर उसके पास 10 रुपया 5 रुपया गिर कर चले जाते। 38 साल से बीमार है, पड़ा है वहां पर अपनी खाट लेकर, लेकिन उसी समय बोलता है शायद मेरी सुधि लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए कह रहा है कि मैं तो अपना विश्वास तोड़ लेता हूं। अधमरा हो चुका है विश्वास में और वहां बैठ गया है और 38 साल से वहां पर बैठकर भीख मांगा करता है। लेकिन उसी समय यीशु मसीह वहां से जा रहा था और यीशु मसीह ने एक रात उसको देखा और उसी समय उस 38 साल वाले पेशेंट के पास आया, बोलता है तू क्या चाहता है? बोलता है आसमान के खुदा तू तो सब कुछ जानता है, तेरा बरकत देने वाला है, तू तो सब कुछ जानता है। मैं कराए लंगड़ा भिखारी कराएगी पैरालाइज का पेशेंट क्या चाहेगा? करा मेरी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। कंप्लेंट्स कर रहा आसमान के खुदा को और परमेश्वर उसकी कंप्लेंट्स को सुन रहा है और इसी समय कंप्लेंट्स में करा है खुदा करा के मेरे ही सुधि लेने वाला कोई नहीं है। यीशु से बातें कर रहा है, रो रहा है, कह रहा है मेरी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। करा मेरे से पहले करा जब स्वर्गदूत आकर कुंड को हिलाते हैं, करा के लो मैं घसीट कर जाता हूँ, इतनी देर में कोई और कूद जाता है, कोई और कूद जाता है, रो पड़ा है, बता रहा है परमेश्वर को अपनी कंप्लेंट को। लेकिन यीशु मसीह को उस रात गुस्सा आ जाता है और उसे बोलता है चुप कर, कह रहा चुप कर, कह रहा कंप्लेंट्स बंद कर, अपनी कह रहा अपनी कंप्लेंट्स बंद कर, कह रहा अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो हैरान हो जाता है, बोलता है इसको कैसे पता कि मैं नाटक कर रहा हूं इतने साल से, इसको कैसे पता? अरे बोलता है अंदर से समझ गया है, यीशु मसीह समझ गया है उसकी मजबूरियों को। कह रहा कि यीशु मसीह ने जान लिया था, कह रहा ये एक रात तो बड़े विश्वास से गया था और उसके बाद दूसरी रात भी बड़े विश्वास से गया, लेकिन
तीसरी रात निराश होकर अपने घर पर बैठ गया। अब और उसने रास्ते में उस कुंड के पास ही अपना ठिकाना बना लिया कि मैं आज यहीं पर बैठकर भीख मांगूंगा। आज बहुत बार कन्वेंशन में लोग जाते तो हैं, पहले दिन विश्वास से जाते हैं, दूसरे दिन विश्वास से जाते हैं, जब चंगाई नहीं मिलती तो अपने घर में बैठ जाते हैं, विश्वास लेकर बैठ जाते हैं। ठीक हो गए तो ठीक, नहीं तो नहीं। अरे इस लंगड़े भिखारी की तरह, 38 साल के मनुष्य की तरह, इस पैरालाइज के पेशेंट की तरह कह रहा यहाँ पर ये आदमी कह रहा 2 बार क्या होगा कुंड के पास, लेकिन तीसरी बार ये अविश्वास करके बैठ गया। बोलता है कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अब तो कह रहा है कि इतना पैसा आने लगा है, इससे अच्छा तो भीख मांगता हूँ। कह रहा है ये दुकान अच्छी है, दुकान चल रही थी और बहुत पैसा इसने माल इकट्ठा कर लिया है। कह रहा है कि आने जाने वाले लोग, और सोच रहा है, बोलता है अपनी बोरी देखकर, कह रहा है कि अरे अब तो खाट के नीचे बोरी रखी है, अब चंगा होने का, अरे हो करे ना करे, दाल रोटी तो चली रही है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, बोल रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने उसके स्टाइल को देख लिया और यीशु मसीह जाता है, बोलता है कर अपनी खाट उठा चल फिर। और वो लंगड़ा तो उसके टकनों में बल आ गया, अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। और उसी समय हैरान हो गए हैं लोग, अरे हैरान हो गए हैं जिस कुंड में अरे नहाकर लोग चंगे होते हैं, अरे ये कैसे हो गया आज, अरे ये कैसे हो गया, यीशु ने इसकी सुधि कैसे ले लिया, ये तो पापी है, ये तो भिखारी है, इसकी सुधि कैसे ले लिया। आज हो सकता है यहाँ पर कोई पापी व्यक्ति बैठा हो, सोच रहा हो शायद परमेश्वर मेरा भला करने वाला नहीं है। आज हो सकता है कोई ऐसा विश्वास लेकर बैठा हो कि बहुत बार मैंने कन्वेंशन अटेंड की है, बहुत बार मैं गया हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में आज तक मेरे परमेश्वर ने मेरी सुधि नहीं ली है। लेकिन मैं आज ऐसे लोगों को कह रहा हूँ, अपने विश्वास को उठा, अपने विश्वास को उठा, अपने विचारों को उठा, अपने हाथों को उठा, अपनी टांगों को उठा, अपने मन को उठा। आज मेरा खुदा आपके लिए स्वर्ग से उठने वाला है, उठने वाला है, आज आपकी सुधि लेने वाला है। आज उन लोगों की सुधि लेगा जो हाथ उठाकर तारीफ कर रहे हैं परमेश्वर की, हाथ उठाकर तारीफ कर रहे हैं मेरे परमेश्वर की। आज आपकी सुधि लेने वाला है, सुधि लेगा आज मेरा परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज परमेश्वर तू मेरी सुधि लेगा। मैं विश्वास कर रहा हूं पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता परमेश्वर तू ऐसे लोगों की सुधि लेगा पवित्र आत्मा, जो लोग बीमार हैं, जो लोग समस्या में हैं, जो लोग कर्जे में हैं, जो लोग नादान हैं, जो लोग किसी भी बीमारी समस्या में पवित्र आत्मा फंसे हुए हैं। अगर आज यहाँ पर कोई बैठा है परमेश्वर, बहुत दिन से दुकान चलाई है, नहीं चल रहा है, दुकान खोल तो ली है, नहीं चल रहा है, बिजनेस बनाया तो है, नहीं उठ रहा है, मेरे पिता इनका पैरालाइज में हाथ नहीं उठ रहा है, लेकिन परमेश्वर आज पवित्र आत्मा जी मेरे हाथ उठाने से, इनके हाथ उठाने से, इस वचन को सुनने से, आज पवित्र आत्मा आई कांटेक्ट बनाने वालों के लिए जितने लोग फैसला ले रहे हैं, आज परमेश्वर तो इनके विश्वास के उठने के अनुसार आज पवित्र आत्मा स्वर्ग से उठा, स्वर्ग से उठ जा और आज इनकी आशीषों को उठा दे फिर से यीशु मसीह के नाम में। हर एक जन की आशीषें आज खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक एक अभिषिक्त जन आपके ऊपर से उन शरापों को ना तोड़े तो वो टूटते नहीं है। मैं आज हर एक व्यक्ति के ऊपर से जिसको लगता है मेरे पर बंधन है, मैं तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज हर एक उस शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कोई शराब किसी माँ बाप के मुंह से निकला हो, कोई शराब गुस्से में किसी पादरी के मुंह से निकला हो, कई बार हमारे मुंह से निकला हो, हम गुस्से में बोल देते हैं अपने बच्चों को ही, डंगर की खोता दा, कोई कम नहीं करता, उठता नहीं हैगा। लेकिन अगर आज आपके मुंह से कोई शराब निकला है, मेरे मुंह से आज आशीषें निकल रही हैं आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आज रात के बाद 3 दिन के अंदर, याद रखना जो विश्वास कर रहे हैं अपने हाथों को उठा रहे हैं, 3 दिन के अंदर एक बड़ा काम होने वाला, बड़ा काम होने, मैं कह रहा हूं बिग टेस्ट बनी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आज मेरा परमेश्वर आपकी बिग टेस्ट बनी को लेकर आएगा। विश्वास कर रहे हो आप? यस। पवित्र आत्मा आपको छुएगा और बड़ी बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय फिर से कहो कि परमेश्वर जो मांगना चाहते हो मांगो। अगले 5 मिनट में आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियां बदलने वाला है, आपको आशीषें देने वाला है, आपके बंधन तोड़ने वाला है। आज रात मेरे पिता परमेश्वर जो लोग ऑनलाइन चर्च में भी विनतियां कर रहे हैं परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी, जो पादरी जन भी, जो विश्वासी जन भी, पवित्र आत्मा जी, जो लोग पूरी टीम परमेश्वर आज मेरे पिता परमेश्वर इस ओपनिंग में, ग्रैंड ओपनिंग में, चर्च की ओपनिंग में मेरे पिता इस कलीसिया में पवित्र आत्मा आए हैं, मेरे पिता परमेश्वर ये प्लेस इनके लिए आशीष का कारण हो जाए यीशु मसीह के नाम। ये प्लेस इनके लिए आशीष का कारण हो जाए। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि अमृतसर में जा और तू वहां से बोलेगा और बहुत सारे लोगों के बंधन टूटेंगे। बोलो हालेलुया। और एक बात बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने आशीष दिया, मैं कह रहा हूं फिर से बोने वालों को आशीष मिलता है। कल बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों के बंधन टूटे, लोग आजाद हुए। आपकी बारी यीशु मसीह के नाम में, आज आपकी बारी है चर्च यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोगों ने देखा कल
कि प्रॉफिट भजिंदर भी बोने वाला आदमी है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने कल पवित्र आत्मा से पूछकर और परमेश्वर ने मुझे कहा था कि पास्टर सोनू को तू दान देना। मैंने वो दान दी कार। मैं आपको बता रहा हूं 1 रुपया भी उसके अंदर फाइनेंस नहीं है, ये परमेश्वर ने उसको दिया, ये उसकी आशीष है। बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं जगह जगह पर। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इस साल के अंदर मैं एक बड़े मस्से को छोड़ने वाला हूं। आपके बच्चे तरक्कियां करने वाले यीशु मसीह के नाम में। एक मस्सा उतरेगा आज रात, आपके जीवन में आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं देख रहा था कोई ऐसे व्यक्ति है और उसके जीवन में आशीष नहीं है, और वो बार बार सोच रहा है कि मेरे जीवन में आशीष नहीं है, लेकिन तेरी आशीष तेरे अंदर छिपी हुई है। मैं कह रहा हूं कि आज जितने लोग अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को बाहर नहीं निकाल रहे, जो लोग टूटे हुए निराश हैं, मैं कह रहा हूं कि वो लोग अपने सिर पर हाथ रख लो और आज अब एक नए मस्से को देखेंगे करते हुए। अबलबा शबला बाबा शबला बाबा शबला राजा, तो इसी समय छू ले अपने लोगों को। पवित्र आत्मा जो पीछे लोग बैठे हैं, पवित्र आत्मा जी, और जो इस समय मुझे देखते हैं ऑनलाइन में, पवित्र आत्मा जी, इस समय मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा जी आज धन का बड़ा मस्सा उतरे इनके पर यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी आशीष उतरे आज यीशु मसीह के नाम में, बड़ी आशीषें उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में, और इसी समय बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं देखता हूं ऐसे कोई सागर है, सागर, और वो चल फिर नहीं सकता, प्रॉब्लम्स हैं। मेरे बोलते ही अभी उसके अंदर करंट आ गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे आत्मा में देख रहा हूं, मैं से बोल रहा हूं कि अभी मैं आवाज लगाऊंगा और बहुत सारे लोगों के बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। अब देखो बीमारियां जाएंगी, बंधन टूट जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपके बीच में आ रहा हूं भविष्यवाणी करने के लिए। आ जाऊं? यस। बैठे रहोगे, पकड़ोगे तो नहीं मुझे? ठीक है, मैं आ रहा हूं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु। सब अपने स्थान पर बैठे रहे, कोई सामने ना आए। यीशुआ, 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 बोलो बोलो सारे बोलो बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो 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 बोलो, अपने हाथों को उठाओ और गाओ। शाबाश, अपने हाथों को उठाओ और गाओ, अपने हाथ को उठाओ। जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं मेरे चेहरा आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन आज रात मेरे चेहरे को जो देख रहे हैं, मैं पीछे भी आऊंगा, चिंता ना करो, बैठे रहो। आपके घर में मिराइकल मनी होना स्टार्ट हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो मेरे जो तेरे सारे बोलो हालेलुया। हाँ जी हाँ जी, मैं चेयर ले लूं, जरा स्क्रीन पर देख रहे हैं पिछले, चेयर ले लूं मैं थोड़ी देर। मैंने उसको आज मेरी चेयर लेकर आ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कर रहे हो? यस। ले लूं चेयर? मुझे लगता है नहीं नहीं नहीं, चेयर की तो लड़ाई है भाई साहब। हर पार्टी लड़ती है चेयर के लिए, और लूसीफर भी चेयर के लिए लड़ रहा था। नहीं, आप तो नहीं लड़ रहे चेयर के लिए। आज मैं कह रहा हूं तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए यीशु मसीह के नाम में। ये एक अनॉइंटेड प्लेस है, याद रखना, आपकी आशीषें खुल रही हैं। बैठ जाऊं मैं चेयर पर? आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पिछले स्क्रीन पर दिख रहा है कि नहीं?
एक लड़का दौड़ कर जाए और मुझे हाथ दिखाए, देख रहे हैं स्क्रीन पर? हाँ, नहीं तो फिर मैं स्टेज पर बैठूंगा। बैठ जाऊं? ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। ओहो, थैंक यू थैंक यू। वो इसलिए बैठा हूं ना यार, थक गया भाई साहब, फोटो खिंचा खिंचा के थक गया। नहीं, फिर से कहूं फिर से कहूं फिर से कहूं, सुनो सुनो, आप जब चर्च में जाते हैं अपनी चेयर का मतलब नहीं समझते। जब आप चेयर में बैठते हैं ठंड पर और उसके बाद उठते हैं तो वो चेयर गर्म हो जाती है, हो जाती है कि नहीं? और फिर आप दूसरी चेयर पर बैठते हैं, वो ठंडी होती है चेयर, होती है कि नहीं? इसलिए भाई साहब बाहर जाओ, दूसरे की चेयर पर बैठ जाओ, लेकिन जब चर्च में आओ, जब चर्च में आओ तो दूसरों की चेयर पर मत बैठना, अपनी चेयर पर बैठे रहना। आज अपनी चेयर पर मिराकल होने वाला है, इसीलिए कहते हैं अरे चेयर मत देना किसी को। हालेलुया, परमेश्वर आशीष दे, बोलो यीशुआ। सुनो सुनो सुनो, बैठना किसी ने मेरी चेयर पे? चलो बैठ जाओ, बैठना किसी ने? चल इस लड़के को बोलते, लड़के इतना जरा बैठे रहो, इधर बैठो, सारे बोल हालेलुया। अच्छा नहीं, गलत बैठ गया, गलत बैठ गया। चेयर की लड़ाई है कि नहीं? लो लो, उठ 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 बेटे, उठ 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 उठ, आगे बढ़ जाओ, चलो बैठ जा, चेयर पे बैठ, चेयर पे बैठ। अरे मैं कह रहा हूँ बैठ जा। हालेलुया। जिसको छू लूंगा। हाँ, हेलो लड़के, उठो, उठाओ इसको, उठाओ उठाओ उठाओ, चेयर पे बैठ जा। सुन रहे हो मेरी बात? सुन रहे हो? आपकी आशीष, आज जितने चेयर पर बैठे हैं उनकी आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम। आमीन। बैठ जा, बैठ जा, कोई बात नहीं, बैठ जा, आराम से बैठ गया, ठीक है, बैठ जा। मैंने कहा प्रभु को कोई बात नहीं, बैठने दे, बैठने दे। लेकिन पादरी बजिंदर की चेयर पे बैठ जाए कोई है? नहीं प्रभु तेरी चेयर पे कोई नहीं बैठ सकता। नहीं, चलो अच्छा, मेरे हाथ की तरफ देखो। सारे बोलो हालेलुया। सुन रहे हो मेरी बात? ये चेयर हमारे लिए कुछ नहीं है। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? ये प्लास्टिक की चेयर है। मैं कह रहा हूँ आप कहीं पर भी बैठे हो, कहीं पर भी खड़े हो, आपके जीवनों में आशीष आ रही है आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ ये लाइट में लेकर आ, ये चेयर इधर लेकर आ, लाइट में लेकर आ इनको। हाँ हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मैंने क्या दिखाया आपको कि आपको विश्वास नहीं है? विश्वास करो, परमेश्वर सुनता है। बोलो हालेलुया। विश्वास करो, परमेश्वर सुनता है। अगर चेयर पर परमेश्वर किसी को डाल सकता है जो चेयर से खड़ा भी कर सकता है। समझ रहे कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ चेयर पे डाल सकता है तो खड़ा भी कर सकता है। हाँ, माइक कर, माइक कर, माइक कर, माइक कर, माइक कर। हाँ बेटे, कब से हो, मतलब कब से ये प्रॉब्लम? जोर से बोलो। 5 साल से। हाँ, आपको कब से बेटे? कितने? 5 साल के थे हम। 5 साल के थे। आपको कब से? हैं? 1.5 साल हो गया। माइक में बोलो, माइक ठीक कर। 1.5 साल से बाजू चल रही है ये वाला। 1.5 साल से। हाँ हाँ, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ। अमृतसर से। ठीक है, ये कुर्सी पर बैठना चाहते हो? अभिषेक है कुर्सी पर। मैं कह रहा हूँ आप उठ नहीं पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे, रुमाल दे मेरा। अपने हाथों को उठाऊं, फिर से कहूं यीशुआ 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 यीशुआ। जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। यीशुआ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ 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 हाँ। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो। पवित्र आत्मा तू छू और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में।
बोलो यीशु मसीह की जय। मुंह खोलो मेरी बहन। अबलबा तबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा। मुंह खोलो बोलो बोलो। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ बेटे, तेरे को विश्वास है आज पवित्र आत्मा तुझे चलाएगा? यस इधर ले। तुझे चलाएगा? यस विश्वास करते हो? हाँ जी परमेश्वर का आत्मा छुएगा? हाँ जी विश्वास करते हो? यस पवित्र आत्मा काम करेगा? मैं फिर से कह रहा हूं कि आप विश्वास करो, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। मैंने ओए लाइट ऐसी गंदी लाइट लगा दी तुमने। इधर मुकर। जिसने लाइट लगाई है उसके पैसे लड्डू देगा, ये चेयरमैन देगा उसके पैसे। सारे बोलो हालेलुया। लाइट में लेकर, लाइट में यहाँ लेकर इसको दो करके लेके मेरे पास। मैंने कहा था कि आज मैं तुम्हारे लिए सिर पे हाथ रख के दुआ करूंगा। बोलो हालेलुया। विश्वास करते हो? इतने लोगों के पास मैं कैसे आ सकता हूं? कैसे आ सकता नहीं? लेकिन आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियां बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। ज्योति कौन है यहाँ पर? ज्योति लाइट में कर, इनको लाइट में, सबको लाइट में, इसके सामने कर, लाइट के सामने। हाँ ज्योति हाँ ज्योति। सुनो कोई बेटा मांग रहा है, बेटा। माइक हाँ। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? ज्योति। कहाँ से आई है? गुरदासपुर से। मेरे से मिली है कभी तू? नहीं पापा। सपने में देखा कभी? नहीं, सपने में देखा पापा। आपने 2 चीजें मुझे दी है। सपने में देखा? यस पापा। आत्मा मुझे बोल रहा है। देखो मेरे को जानती नहीं है, कोई टेलीफोन नंबर है तेरे पास मेरा? नहीं पापा। मेरे को जानती है? कहीं पे मिली है? कभी मेरे चर्च आई है? यस पापा आई हूँ। आए हो, लेकिन मेरे से मिले हो कभी? नहीं पापा। नहीं मिले। लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला कि मैं ज्योति को बेटा देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलो मैं जिसको मेरी मैं जिसको छू लूंगा पवित्र करूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। सारे बोलो हालेलुया। बड़े टाइम से पहले मैं कह रहा हूँ कि आपके घर में कोई एक प्रॉब्लम्स को देख रहा था मैं, प्रॉब्लम्स को। और किसी ने बोला है कि आप अभी इसी समय बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम्स है। यस पापा। बोला है कि नहीं? यस। कि रसोलियां पानी वाली गिल्टियां वो आपको तंग कर रही हैं। यस पापा। हाँ या ना? यस। बोलना उस डॉक्टर को जाकर आज के बाद वो गिल्टियां रसोलियां उड़ गई आज रात के बाद। यीशु मसीह की। देखो तो मेरे को जानती नहीं है, लेकिन ये बता रही है कि अपने कैबिन में बैठे रहो, मैं आ रहा हूँ वहीं पे। हर कैबिन में आज भविष्यवाणी करूंगा मैं। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। चिंता नहीं करना। कौन आया और तेरे साथ कौन है? मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड। ऐसे प्यार से बोल हंस बैंड। कहाँ है तेरा बैंड? उसको लेकर आओ। हस्बैंड। सुनो जितने भी यहाँ पर हस्बैंड हैं, इनकी ये नाम की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। इसका नाम है हंस बैंड। ये औरतें शादी से पहले हंसती थी बेचारी, लेकिन जब शादी होगी तो हस्बैंड बन गई। बैंड बजाते रहते हैं, इनका दुखी कर रखा है। ये तो नहीं तेरे को तंग करता? सही बोलियो, सही बोलियो। लड़की सही बोल। कभी चलता है? मुझे पता है लाखों लोगों के सामने तो उसको बदनाम नहीं करना चाहते। नहीं, बदनाम की क्या बात है? कभी हमारी भी हो जाती है, हमारी घरवाली सामने बैठी, फिर क्या हो गया? है नहीं? फिर तो ठीक है। सारे बोल हालेलुया। सुन रहे हो? पवित्र आत्मा कह रहा है कि सुन, तेरे को मेरे अंदर से आवाज आ रही है और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है अपनी पत्नी से प्रेम रखना। होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि तुझे बहुत जल्द तू बाप बनने वाला यीशु मसीह के नाम में। जित मेरी है जित मेरी है, जिस नाम विच जितनी हुणी मेरी है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये आशीष अगली तेरी है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि वो बाइक जिस पे तुम सफर कर रहे थे, मैं उस शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। शैतान तुम्हें एक बाइक पर बिठाकर एक्सीडेंट करना चाहता था,
और प्रभु बोल रहे कि अब मैं उस शराब को तोड़ रहा हूँ। आमीन। जिस दिन वो बेटा आएगा उस दिन साथ साथ एक नई कार की आशीष भी तेरे घर में आएगी। ये परमेश्वर तुझे आशीष देने के लिए जा रहा है। बोला हालेलुया। इसी समय प्रभु का आत्मा तुझे छू रहा है। जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ सोनू, और मैं देखता हूँ ऐसे किसी को आप जानते हो, सोनू आप जानते हो किसी को, सोनू कौन है वो, आपको याद आए तो मुझे बताना। अपने हाथ को उठा और इसी समय परमेश्वर आपको छूए और इसी समय टच कर। प्रभु जी, इनके ब्रदर का नाम है, हैं? इनके ब्रदर का नाम है, इसके भाई का नाम है हालेलुया। क्या कर रही है तू, क्या कर रही है? जिसू नाम विच जिंदे हुण हालेलुया। मेरी है, जित मेरी है। सुनो सुनो, ए तू अपने देवर को भूल गई। आई कर लड़की के सामने, कौन है सोनू, कौन है? देवर। देवर है। यस पापा। तेरा भला हो जा, मेरी परीक्षा ले रही इतने लाखों लोगों के सामने। मुझे जानती नहीं, तू पहचानती नहीं है, लेकिन आज रात के बाद तुम्हें मेरा चेहरा नजर आने वाला यीशु मसीह के नाम से। सारे बोले हालेलुया। ये परमेश्वर है। और तू गुरदासपुर में पूरे में देख, तू मेरे को मिला कहीं पे, आदमी से बोल रहा हूँ, आज बैंड से बोल रहा हूँ, बैंड से देखो एक आते हैं 7 बैंड, जब बच्चे बाहर जाते हैं, और तुम्हारे घर में भी कोई बाहर जाना चाहता है। हमारे जेठ जी हैं। हालेलुया। और सुन ले, जेठ को कह दियो जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक नहीं जा सकता तू बाहर। आई एम प्रॉफिट। सारे बोले हालेलुया। सुन लो, जेठ आया कि नहीं आया, फिर मैं नहीं कहूंगा। आशीष दे दें उसको कि नहीं? नहीं, तुम दोनों भाइयों की बनती है, सही से बताना। बनती है, फिर उसके भी बैंड आने वाले यीशु मसीह के नाम में। देखो तेरा भाई जो है, तेरा भाई, उसको दिखा रहा है पवित्र आत्मा मुझे, और तू भूल गया अपने भाई को। लेकिन आज के बाद तेरे को गारंटी दे रहा हूँ, इस नाम को बताकर परमेश्वर के पवित्र आत्मा तुझे जानता है और तेरी आशीषें खोल रहा है आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। बोलो जित मेरी है, जित बोलो जित मेरी है, जित मेरी है, जित मेरी है। जिसू नाम विच जिंदे हुण मेरी है, जित मेरी है, जित मेरी है। जिसू नाम विच जिंदे। निकल जाओ उसके ऊपर से जो उसको बच्चा नहीं होने दे रही। आउट यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आजाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। फ्री होगी। तेरी पत्नी को बांध दिया जिस दिन शादी हुई थी, और गुरदासपुर में बिल्कुल तेरा पड़ोसी है, बताऊंगा नहीं मैं कौन है पड़ोसी वो, कहीं तू मेरी कंप्लेंट करा दे। नहीं चल करा दे, मैं डरता नहीं हूँ। सारे बोले हालेलुया। आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। देखो ये मुझे जानती नहीं, लेकिन परमेश्वर ने चमत्कार किया कि नहीं? कुछ लोग सोचते हैं शायद अपने ही आदमी बैठे होंगे, नहीं, भविष्यता के साथ बहुत प्रॉब्लम है ये, इसलिए मैं कभी किसी को जय मसीह की नहीं करता। बहुत सारे रास्ते में करते रहते हैं, पादरी मुझे पहचान नहीं रहा। आज मैं नहीं पहचान रहा मैं तुझे, आज मैं कुछ और हूँ, कल मैं कुछ और हूँ। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। बोलो हालेलुया। मैं एक और ज्योति को देखता हूँ, और उसने ऐसे पिंक कलर का कुछ डाला हुआ है, पिंक कलर का कोई ज्योति। यस। यस। झूमो नाचो गाओ, जिसू राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, जिसू राजा आया है। यीशु मसीह की। देखो 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 देखो, पिंक पिंक पिंक, इसका मतलब कौन है यहाँ पर? कौन है? कौन है यहाँ पर? मैं यीशु की दीवानी हो गई, मैं यीशु की दीवानी हो गई। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने पुकारा तुझे। माइक कर, थोड़ा बहुत पतला हो जा, पतरस खा खा के मोटा होता जा रहा है। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। सुनो, मेरे से मिली है कहीं पे तू? जानती है मेरे को? नहीं जानती? आज के बाद जान जाएगी तो यीशु मसीह के नाम में। सुनो, मैं देख रहा हूँ तू बेटे बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा तू रो रही है, परेशान हो रही है, और तू कह रही है कि परमेश्वर मेरी आवाज पता नहीं सुनता है कि नहीं सुनता। लेकिन शैतान ने तेरे साथ ऐसे ऐसे काम किए, बहुत तेरी जिंदगियां उजाड़ दी। लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा है तेरी शादी हुआ, तेरा तलाक करा दिया। हुआ कि नहीं? बोलो यीशु मसीह की। हाँ, तलाक हो गया, लेकिन होना नहीं था बेटे।
वो तलाक करा दिया गया है। तू आज भी उसको याद करती है कभी कभी, लेकिन शैतान ने ऐसा जाल तुम्हारे घर में डाला। और मेरी आवाज नहीं, पवित्र आत्मा की आवाज को सुन। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं ऐसे देख रहा हूं, होली स्पिरिट मुझे बोल रहे हैं कि आज के बाद तू अपनी फैमिली में बहुत रिच होने वाली है। सुनो सुनो सुनो, आपके पास एक पर्स है और उसमें से पता नहीं अंदर और वाइट वाइट डॉट 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 से कुछ डॉट 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 से कहां तरफ पर्स? जित मेरी है जित मेरी है यीशु नाम विच जित हुण मेरी है। जित मेरी है जित मेरी है यीशु नाम विच जित हुण मेरी है। सारे बोल हालेलुया। हां इधर आजा इधर आजा इधर आजा, लाइट में आजा लाइट में। देखो 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 डॉट 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 से हैं। पर्स पर कैमरा कर। हां 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 पर्स पर कैमरा। हाँ है कि नहीं? ओए सामने आ जा। आप देख रहे हैं डॉट 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 से देख रहा हूं मैं। और इसी समय सुन, पवित्र आत्मा तेरी जिंदगी में काम कर रहा है। सारे बोल हालेलुया हालेलुया। मेरी पूरा तो नहीं मानेगी तू? ओए मुंह दिखा लड़की, दिखा। हाँ हाँ इधर अशोक इधर। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं पूरी पब्लिक से, एक सवाल कर रहा हूं। नहीं ये अच्छा लगता है, ये पादरी है, किसी और को बताओ। कोई काला सा मेरे पास आओ, बिल्कुल काला सा। हाँ बिल्कुल शर्माना नहीं, ये व्हाइट वाला काला है। हाँ जब आज दौड़ के आ जल्दी कर, शर्मा मत। आजा आजा आजा। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। दौड़ के आ जा। अरे नहीं बेटे मेरे पास आएगा तेरी आशीष बदल जाएगी आज। यस आमेन। हाँ हाँ कहाँ से है? कत्थू नंगल कत्थू नंगल किथे है? कत्थू नंगल चुविंडा देवी नाड़ी है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है हालेलुया। सुनो ध्यान से, बुरा तो नहीं मानेगा मेरी बात का? 2 मिनट रुको, सुनो डरना नहीं। अमेरिका बचाऊंगा तेरे को मैं आज रात। सुन, ये जो लड़का है ये बहुत काला है। मैं आपको मैं देख रहा हूँ, ये आपकी दुकान में गया और कोई आपके पास कोई ऐसी मशीन है जिससे आप पार्लर से इसको गोरा कर सकते हो? क्या आपकी दुकान किस चीज की है? पार्लर में जॉब करती है ये।